हाँ भाई, अपने वस्तुओं के संबंध में शोषण कैसे होता है वो लिखा चुका मैं आपको। भाई वस्तुओं में को कम तोलना या उसको मिलावट कर देना, ये लिखा दिया ना आपको। अरे बैठ जाओ यार, जल्दी से बैठो बैठो, जल्दी से बैठो यार। लिखाओ भाई। हाँ, तो अपने ये लिख लिया था कि भाई वस्तुओं के रूप में शोषण कैसे हो सकता है। अब आप लिखो सेवा। भाई सेवा के संबंध में शोषण पढ़ेंगे अपने, सेवा लिखो। सेवा में लिखो भाई। है, देखो पहले अपने वस्तुओं का शोषण, भाई किस तरीके से वस्तुओं में से शोषण किया जा सकता है। अब अपन ये लिखेंगे भाई सेवाओं में, सेवाओं से किस तरह से शोषण हो सकता है। सेवा, सेवा में 1 नंबर पर लिखो। हाँ सेवा 1 नंबर पर लिखो आप। सेवा शर्तों के अनुसार है, सेवा शर्तों के अनुसार है, समय पर, सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता युक्त, समय पर गुणवत्ता युक्त, संतोषजनक रूप से, गुणवत्ता युक्त संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान नहीं करना, सेवा प्रदान नहीं करना। देखो सेवा का समय पर प्राप्त होना भी बहुत जरूरी है। भाई जैसे डीजे वाले को किया, घोड़ी वाले को किया, लेकिन वो शादी के टाइम पर नहीं पहुंच पाए। जैसे आपको, आपने सेवा ली है कोचिंग का, लेकिन आपका सिलेबस है वो एग्जाम तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो है ना समय। तो इसका मतलब है सेवा शर्तों के अकॉर्डिंग समय पर नहीं हुई हो और गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक नहीं हो, तो भी उपभोक्ता का क्या है, शोषण है। दूसरा लिखो, सेवा का असुरक्षित, सेवा का असुरक्षित व दोषयुक्त होना, सेवा का असुरक्षित व दोषयुक्त होना, सेवा का असुरक्षित व दोषयुक्त होना। तीसरा लिखो, लाभ के स्थान पर, लाभ या सुविधा के स्थान पर, लाभ या सुविधा के स्थान पर हानि पहुंचाना, लाभ या सुविधा के स्थान पर हानि पहुंचाना। और लास्ट लिख लो, शारीरिक, शारीरिक कोमा लगाओ, मानसिक बौद्धिक क्षति पहुंचाना, शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षति पहुंचाना। ठीक है, अगर इस तरह की सेवाएं हैं जो उपभोक्ता को हानि पहुंचाती हैं या उपभोक्ता के लिए वो सेवाएं दोषयुक्त हैं या समय पर उपलब्ध नहीं हुई हैं या संतोषजनक नहीं है, तो ये सेवा के रूप में उपभोक्ता का क्या होगा, शोषण होगा। अब आप लिखो उपभोक्ता के अधिकार।
लिखो भाई उपभोक्ता के अधिकार। लिखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 1986 की धारा 6 में उपभोक्ताओं के संरक्षण, उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए उपभोक्ता अधिकारों का प्रावधान किया है। उपभोक्ता अधिकारों का प्रावधान किया है। थर्ड के टीचर से हो ना आप तुम्हें है? नहीं, कहीं मान लो एलडीसी के बैच चल रहे हैं उधर, उनसे आ जाओ तुम। अच्छा, परिचित है क्या? चलो फिर लिखो आगे। उपभोक्ता के अधिकार सर्वप्रथम है, उपभोक्ता के अधिकार सर्वप्रथम है 1962 में उपभोक्ता के अधिकार सर्वप्रथम 1962 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी जॉन एफ कैनेडी क्या लिखा है मैंने? पूरे लाइन बताओ आप। उपभोक्ता के अधिकारों के संबंध में सर्वप्रथम 1962 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जानकारी दी। भाई उपभोक्ता के ये अधिकार होने चाहिए, ये सबसे पहले अमेरिका, पूरे विश्व में सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दी। फिर लिखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के निम्न 6 अधिकार बताएं। निम्न 6 अधिकार बताएं। उपभोक्ताओं क्या बताएं भाई? 6 अधिकार बताएं। अब पहले तो उन 6 अधिकारों के नाम लिख लो आप। सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। अब इसी सुरक्षा के अधिकार को आपकी 10th की क्लास में कैसे लिखा हुआ वो भी लिखा दूं मैं। अथवा लगा के लिखो, अथवा संकटमय माल के विरुद्ध, अथवा संकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार,
संकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। इसमें व्याख्या लिखाने की तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। इसमें यह कि भाई उपभोक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला हो या उसके स्वास्थ्य या सौंदर्य को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का उपभोक्ता को क्या है, अधिकार है। लिखवाने की जरूरत नहीं है ना इसको डिटेल से। दूसरा लिखो, चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार। इसमें लिखो आप, चुनने के अधिकार में एक लाइन लिख लो आप, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर खरीद पाने का अधिकार। खरीद पाने का अधिकार। खरीद पाने का अधिकार। एक लाइन और लिखो, उपभोक्ता के इस अधिकार की सुरक्षा हेतु विक्रेताओं या निर्माताओं को विभिन्न किस्म कीमतें एवं ब्रांड वाली वस्तुओं का उत्पादन करना होगा। भाई किसी वस्तु को बनाने वाला कोई भी निर्माता है या बेचने वाला विक्रेता है, उसको अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग कीमतों की वस्तुएं उसको बनानी पड़ेंगी। जैसे कार बनाने वाली कंपनी है तो वो कई मॉडल बनाने पड़ेंगे उसको, जिससे उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार उनमें से चुन सके, अपनी कीमतों के अकॉर्डिंग या कितना वो अफोर्ड कर सकता है उसके अकॉर्डिंग वो वस्तुओं को खरीद सके। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उपभोक्ता मजबूर हो जाता है कि वो नहीं है उसको वो पसंद वो चीज़, लेकिन फिर भी उसको खरीदना पड़ता है। उतनी कीमत नहीं चुका पाता तो फिर वो या तो उसको खरीदे नहीं या फिर ज़्यादा कीमत चुकाए। तो इस चुनने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए उत्पादकों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग किस्म की, अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग कीमतों की वस्तुओं का उत्पादन करना होगा। मतलब उत्पादन में विविधता लानी होगी, उसको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन में विविधता लानी होगी। अगर वो विविधता नहीं लाएंगे तो इसका मतलब है फिर उत्पादकों की मोनोपोली होगी, और उत्पादकों की मोनोपोली है वो उपभोक्ताओं क्या करेगी, शोषण करेगी। कितने लिखा दिया आपको, 2 लिखा दिए ने। तीसरा लिखो, सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। और इसमें आपके जो 10th क्लास में जो इसकी लैंग्वेज लिख रखी है ना, वो लिख लो। उसमें दे रखा है उचित फॉर्मों के समक्ष, उचित फॉर्मों के समक्ष, मतलब अथवा लगा के लिख लेना उसको, उचित फॉर्मों के समक्ष। अरे फॉर्म का मतलब जिला परिषद, जिला उपभोक्ता मंच है, राज्य उपभोक्ता आयोग है, ये विभिन्न फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। विभिन्न फॉर्मों के समक्ष, फॉर्मों को ऐसे लिखना आप, फॉर्मों, विभिन्न फॉर्मों के समक्ष क्या,
हाँ तो उचित होगा, तो उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार, उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। भाई इतने रुपए की माल है तो इसके लिए उचित ये होगा, इतने के लिए ये होगा, उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। इसमें लिख लो एक लाइन है, यह अधिकार है, यह अधिकार है, यह सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि, यह अधिकार है, यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता की वैध शिकायतों को, उपभोक्ता की वैध शिकायतों को, वैध शिकायतों को या हितों को, वैध शिकायतों या हितों को एक उपयुक्त व्यवस्था द्वारा, एक उपयुक्त व्यवस्था द्वारा सुना जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। अरे तारे कोई दिक्कत है पढ़ाई के में, तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपकी बात को सुने, एक ऐसा माध्यम होना चाहिए ताकि आपके हितों की सुरक्षा हो सके। क्लियर? देखिए, एक सुनने का एक उचित माध्यम होना चाहिए। भाई आपकी दिक्कत है और आपको ये नहीं पता कहाँ शिकायत करनी है जा करके, ठीक है ना, किसको कहनी है अपनी बात, तो एक ऐसा माध्यम होना चाहिए है। हाँ हाँ, मीडिएटर की बात है। चलिए लिखो आगे, कितने हो गए भाई? 4 नंबर लिखो, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार या सूचित किए जाने का अधिकार, सूचना का अधिकार या सूचित किए जाने का अधिकार। इसमें भी एक लाइन लिख लो आप, लिखो वस्तु या सेवा के गुण, वस्तु या सेवा के गुण, मात्रा, शुद्धता, वस्तु या सेवा के गुण, मात्रा, शुद्धता, मानक, मानक और मूल्यों के बारे में, और मूल्यों के बारे में उत्पादक या विक्रेता से सूचना लेने का अधिकार, उत्पादक या विक्रेता से सूचना लेने का अधिकार। कितने हो गए? 5वां लिखो, बेईमानी या शोषण के खिलाफ, बेईमानी या शोषण के खिलाफ बेईमानी या शोषण के खिलाफ निवारण की मांग का अधिकार, निवारण की मांग का अधिकार। निवारण की मांग का अधिकार। और आपके 10th की क्लास के अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो भी लिख लो अथवा लगा करके, अनैतिक शोषण के विरुद्ध, अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार, परितोष, अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। लास्ट लिख लो,
उपभोक्ता उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, अथवा 10th की क्लास में जो लिखी हुई है वो लैंग्वेज लिख लो। उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार है, वो लिखो भाई उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। इसके अंदर एक लाइन लिखो, राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषदें राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषदें को यह दायित्व दिया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को यह है दायित्व दिया गया है कि वह उपभोक्ताओं को संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनके उपचारों के प्रति शिक्षा उपलब्ध कराए। भाई लोगों को ये ज्ञान देना, समझ गए नहीं, जानकारी देना कि अगर आपका शोषण होता है तो आप किस प्रकार से आप शिकायतें कर सकते हो, इन चीजों की जानकारी देना। समझ गए नहीं, ये दायित्व किसको सौंपा गया है बताओ भाई? राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को सौंपा गया ये दायित्व। ये हो गए भाई आपके उपभोक्ता के अधिकार। अब लिखो उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ता के कर्तव्य, भाई उपभोक्ता का भी कुछ कर्तव्य बनता है। पहला लिखो, क्रय की गई वस्तु या सेवा, क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्य भुगतान की रसीद, बिल, क्रय संविदा आदि जो आवश्यक हो प्राप्त करे, जो आवश्यक हो प्राप्त करे। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से भाई। जो भी वस्तु या सेवा खरीदी है उसकी जो भी रसीद है या उसकी जो भी बिल बनता है या उसके जो भी क्रय संविदा है जरूरत के अनुसार वो ले ले। दूसरा लिखो, वस्तु से संबंधित लिखित या अलिखित वस्तु से संबंधित लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। मतलब वस्तु के संबंध में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना भी उपभोक्ता का क्या है? कर्तव्य है। तीसरा लिखो, वस्तुओं के श्रेणीकरण तथा गुणवत्ता के चिन्हों, जैसे
ISI, AG। देखो AG प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है ना, उनमें AG मार्क लगता है। क्या लगता है? AG मार्क, जिसको AG मार्क या एग मार्क बोल सकते हैं। ठीक है ना? वो लिखवा दूंगा मैं एक लाइन और आपको। AG लिख लिया। ISO, ISO अभी लिखवाया था ना आपको, ISO, ISO, FPO, FPO, इको, ECO, इको, आदि का पूरा ध्यान दे, आदि का पूरा ध्यान दे। देखो मैंने इसमें एक AG नहीं लिखाया था आपको, बाकी तो मैंने सारे लिखा दिए थे। अब उसको यहां लिख दो आप, AG वाले को। AGMARK, AG मार्क, AG मार्क कृषि उत्पादों पर, AG मार्क कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। AG मार्क कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। अगर आप ध्यान देते हो, अगर आप जागरूक उपभोक्ता हो, तो आपको देखो एक भारत का नक्शा बना हुआ होता है इस तरह से, ठीक है ना? और उस भारत के नक्शे के ऊपर नक्शा देखो इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है उसके ऊपर AG मार्क, और इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है उस पर। अगर आपने ध्यान दिया हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो भारत का जो नक्शा है, इस नक्शे पे क्यों जा रहे हो तुम? भारत का नक्शा आपको सबके दिमाग में है, तो इस तरीके से, और इस तरीके से उनके ऊपर क्या है? AG मार्क लिखा हुआ होता है। समझ आ गई बात है? ऊपर से नीचे ऐसे मार्क, AG मार्क लिखा हुआ। आपको इतना जानना कि भाई AG मार्क किस पे लगाया जाता है, तो किस पे लगता है? ये कृषि प्रोडक्ट के ऊपर लगता है AG मार्क। और FPO आपको लिखवा दिया मैंने। FPO का पूरा नाम बताओ? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है ना? और इको मार्क किस पे लगता है? पर्यावरण मित्र उत्पादों पर इको मार्क लगता है। इको मार्क का निशान भी आपको मैंने बताया था। और शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों के ऊपर भी मार्क लगाया जाता है। उसका कलर कैसा होता है ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था। तो उपभोक्ता जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको श्रेणीकरण और गुणवत्ता चिन्हों का क्या है, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए उसको। अगर वो ध्यान रख करके नहीं खरीदता है तो इसका मतलब है ये उपभोक्ता की गलती है। ये उपभोक्ता ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया, कर्तव्य पूरा नहीं किया। 2 हो गए, नहीं 3 हो गए, 4 नंबर लिखो। वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा के दोषों का विक्रेता को सूचित करे। वस्तु या सेवा के दोषों का विक्रेता को सूचित करे तथा हानि की क्षतिपूर्ति, हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करे। हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करे। क्लियर है? ये उपभोक्ता का दायित्व, भाई उसको बताया कि भाई ये कमी है, इसकी वजह से मुझे ये नुकसान हो गया और आप इसकी क्षतिपूर्ति करो। अगला लिखो, अपनी शिकायत की पुष्टि में, अपनी शिकायत की पुष्टि में, भाई उसकी शिकायत सही नहीं, उसके प्रूफ के रूप में अपनी शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज व प्रमाण जुटाए। अगला लिखो लास्ट, निर्माता या विक्रेता, निर्माता या विक्रेता यदि उपभोक्ता की शिकायत पर, निर्माता या विक्रेता यदि उपभोक्ता की शिकायत पर
ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है, तो अविलंब अविलंब उपभोक्ता न्यायालय, अविलंब उपभोक्ता न्यायालय, भाई उसने शिकायत कर दी लेकिन उसकी शिकायत के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो उसको बिना कोई देरी के अविलंब उपभोक्ता न्यायालय ऑब्लिक लगाओ। राज्य सरकार, राज्य सरकार, फिर ऑब्लिक लगाओ उपभोक्ता संगठन, से संपर्क स्थापित करें। लिख लिया? फिर नीचे लिखो, ये तो हो गया आपके उपभोक्ता के कर्तव्य हो गए। नीचे एक लाइन और लिखो, एरो का निशान लगाए लिखो, उपभोक्ताओं के उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु 24 दिसंबर 1986 को 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था, पारित किया था। इसलिए 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हो गया आप में? अब आप लिखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। देखो इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, CPA 2019, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। शॉर्ट में CPA लिख सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। लिखो इसमें भाई, लिखो CPA 2019, कॉमा लगाओ CPA 1986, CPA 1986 के स्थान पर लाया गया है। CPA 1986 के स्थान पर लाया गया है। मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी आपके कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 किसके स्थान पर लाया गया है? CPA 1986 के स्थान पर लाया गया है। आगे लिखो, इसके लागू होने से, इसके लागू होने से CPA 1986 के सभी प्रावधान, CPA 1986 के सभी प्रावधान समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
भाई अब नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आ गया तो उसी के स्थान पर लाया गया है, तो पहले वाले के प्रावधान है वो सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर लिखो सीपीए 2019 से, सीपीए 2019 से 30 जुलाई 2019 को, 30 जुलाई 2019 को लोकसभा में पास किया गया, लोकसभा में पास किया गया। भाई पास किया गया या पारित किया गया की बात है भाई, पास किया गया। फिर लिखो कोमा लगा के 6 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ। भाई नया बना है इसलिए आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि भाई लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ। तो लोकसभा से कब पारित हो गया था, 30 जुलाई 2019 को, मतलब पहले, इसका मतलब पहले लोकसभा में रखा गया था इसको। भाई कोई भी सदन में रख सकते ना, तो इसमें लोकसभा में रखा गया। फिर 9 अगस्त 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। फिर 6 अगस्त 2019 को, आगे लिखो 9 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। नौ अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। भाई इतना आपको नॉलेज है कि भाई दोनों सदनों से पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। पहले वो विधेयक रहता है, फिर उसके बाद में क्या बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है। फिर लिखो है हाँ, चलो आगे लिखो। अरे चलाओ भाई, चलाओ, सारे चला दो। क्यों उपभोक्ता जागरूक हो गए हैं? हाँ लिखो, आगे लिखो, लिखो भाई 20 जुलाई 2020 से, 20 जुलाई 2020 से, 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से लागू हो गया, लागू हो गया। अगर प्रश्न आ जाए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ, 20 जुलाई 2020 से। फिर लिखो 24 जुलाई 2020 को, 24 जुलाई, अरे लिख 24 जुलाई 2020 को कुछ प्रावधानों के साथ, कुछ प्रावधानों के साथ केंद्रीय उपभोक्ता, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में CCPA, CCPA मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्राधिकरण, ठीक है ना, का गठन किया गया, का गठन किया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया, कब किया गया भाई, 24 जुलाई 2020 को। फिर लिखो
इसी दिने मध्यस्थता व्यवस्था भी, इसी दिने मध्यस्थता व्यवस्था भी लागू की गई। इसी दिने मध्यस्थता व्यवस्था भी लागू की गई। देखो, मध्यस्थता व्यवस्था मतलब पहले के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक मध्यस्थता हो जानी चाहिए ताकि विरुद्ध कानून नहीं चले, ठीक है। तो एक मध्यस्थता की व्यवस्था भी कब लागू की गई? 24 जुलाई 2020 को। टाइम हो गया क्या? चलो आगे लिखो। अब लिखो सीपीए 2019 के उद्देश्य। सीपीए 2019 के उद्देश्य। सीपीए 2019 के उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य लिख लो आप ये। है? चलाओ भाई चलाओ। चलो लिखो इसमें। हाँ भाई, इस अधिनियम के उद्देश्य है वो लिखो, फटाफट लिखो। देखिए, लिखो केंद्रीय उपभोक्ता। पहला उद्देश्य लिखो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना मतलब यह अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगा। और कब की गई? 24 जुलाई 2020 को। दूसरा लिखो मध्यस्थता केंद्र की स्थापना। मध्यस्थता केंद्र की स्थापना। मध्यस्थता केंद्र की स्थापना कब की गई? 24 जुलाई 2020 को। ऊपर लिखा चुका मैं। तीसरा लिखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शिकायत एवं सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शिकायत एवं सुनवाई। लिख लिया? पहले ये व्यवस्था नहीं थी, इस अधिनियम में की है। अगला लिखो 4 नंबर है ई कॉमर्स। एक और लिखा दो। ई कॉमर्स से उपभोक्ता संरक्षण के, एक मिनट, ई कॉमर्स को ऐसे, ई कॉमर्स को उपभोक्ता संरक्षण के, ई कॉमर्स को उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया। ई कॉमर्स को उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया। इसका मतलब जो आजकल अपन ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं ना, वो ई कॉमर्स में आता है, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। अगला लिखो शिकायतों की ई फाइलिंग। शिकायतों की ई फाइलिंग। ई फाइलिंग का मतलब समझ में आ गया ना? ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना उनका। शिकायतों की ई फाइलिंग। और नीचे एरो का निशान लगाए, लिख लो एक लाइन है। इस अधिनियम की धारा 216, 2 और ब्रैकेट में लिख लेना 16। इस अधिनियम की धारा 2 ब्रैकेट में लिखना 16 में ई कॉमर्स उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है। ई कॉमर्स उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है।